नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका अपना पुराना दोस्त ऋषु भाटिया फिर से आया हूँ अपने कहानी का सेकंड पार्ट लेके, जो कि मैंने आपको याद है अपने बीच में छोड़ दी थी क्लाइमेक्स पे आके कि वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती क्यों नहीं होती। तो वो मैंने छोड़ दिया था बीच में सेकंड पार्ट के लिए, और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, कमेंट की, आप लोग को अच्छी लगी, इसीलिए मैं सेकंड पार्ट जल्दी ला रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ आपके सामने। तो उससे पहले एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ। आज 8 सितंबर है, 8 सितंबर 2024। कल से गणेश चतुर्थी चालू हो रही है, तो गणपति चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। तो चालू करते हैं अपना सेकंड पार्ट। मैंने अपना फर्स्ट पार्ट छोड़ा था कि मैंने बताया था कि जो वहाँ पे काम करता है गाय का, उसको गाय का जब काम दिया जाता है तो उसके लिए भोजन नहीं आता, और फिर जब भोजन नहीं आता तो वो दिन एकादशी होती है। तो उसके लिए खुद स्वयं ठाकुर जी उसके लिए 56 भोग जो उनको चढ़ा होता है एकादशी पे, जो उनके बाद 56 भोग चढ़ा होता है वही उसको मिलता है। तो शाम को आगे पंडित जी से कहता है। तो अब इसके आगे का पार्ट इस तरीके से वो पंडित जी से कहता है कि आज आपने मुझे कोई भोजन नहीं दिया, पर आपके बंदों ने मेरे लिए 56 भोग ला लेके, मैं इसके लिए बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। और मेरी भूख मिट गई, मेरा तन तन रोम रोम एकदम उत्पन्न हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि ऐसा भोजन साक्षात ठाकुर जी को चढ़ता है। पंडित जी भी अचंभे हो गए थे वहाँ। पंडित जी ने सोचा, यार ये भोजन तो बढ़िया जो है सुबह सुबह ठाकुर जी को चढ़ाया था, और आज तो भोजन लेके जा ही नहीं सकते, तो क्या लिखा का मर्म। उसके बाद पंडित जी ने सोचा ये ठाकुर जी का बहुत परम भक्त, मतलब कि जैसे आपने सोचा होगा श्री रामचंद्र के भक्त हनुमान, उनसे ज्यादा भक्त, उनसे प्रिय भक्त ना इस युग में हुआ है ना आगे वाले युगों में होगा। वैसे ही पंडित जी ने बोला, यार ये तो ठाकुर जी का एक परम भक्त है, इसको हम ठाकुर जी से दूर नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैं समझ गया कि मैं तो एक मंदिर में पुजारी हूँ, इस मंदिर में जो ठाकुर जी की सुबह शाम आरती करता उसको भोग लगाते, और हम अपने घर को चले जाते। तुम एक ऐसे भक्त हो जिनको ठाकुर जी साक्षात दर्शन देते हैं, तो मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे से हुई भूल जो मैंने तुम्हें मंदिर से दूर करा लीला रचाने के लिए, मुझे क्षमा करो, और अपने ठाकुर जी को स्वयं तुम संभालो। आज के बाद आज तुम्हारा काम अब से ये है कि जब आरती हो जाती है शाम की, रात की जब आरती होती है 9 बजे वाली भोग लगने के बाद, तो ना तो मंदिर के अंदर कोई आ पाए ना मंदिर के बाहर कोई जा पाए। मैं सुबह 4:30-5 बजे आऊंगा, मैं ही मंदिर का द्वार जो है वो ओपन करूंगा, और तभी आरती होगी। उसके पहले तुम एक काम करना कि मंदिर की साफ सफाई, ठाकुर जी का नींद आना, पर्दा लगाना, वो सब तुम्हारे ऊपर है। आसन आसन मैं जा रहा हूँ। तो सुबह श्रृंगार होता ही है, रात में श्रृंगार उतरता है, बाकी बिहारी जी का ये सबको पता है, बिहारी जी का श्रृंगार उतरता है, ठीक, तभी वो सोते हैं। तो वो चले गए। अब ये था, सब लोग भक्तजन जितने थे उन्होंने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद उनको भोग लगाया गया, शाम को आरती करी गई। आरती करने के बाद उनके कपाट को बंद कर दिया गया, और वहाँ जो सेवक था, जो श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, उसने पुजारी ने कहा, याद रखो आज तुम्हारा पहला दिन है मंदिर के अंदर, हमेशा मंदिर के बाहर तुमने ड्यूटी दी है, पहरा दिया है और गाय चराई है ठाकुर, आज तुम्हारा मंदिर में पहरा दिया। अब ये ताला मैं बंद करके जा रहा हूँ, ना ये ताला खुले और ना तुम बाहर जाओ ना उसमें अंदर, ना मतलब समझिए आप लोग कि ना कोई बाहर जा सकता है और ना कोई अंदर आ सकता है। अब सब लोग चले गए, लाइट वाइट बंद। ये भैया अपना खाना आना खा के वहाँ पे सेवक उन्होंने खाना आना भोजन वोजन किया, अपना वहीं पे बिस्तर लगाया गेट के सामने, और वहीं पे ये राधे राधे नाम जप जप के सोने लगे। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण के इन्होंने आसन ग्रहण किया और सोने लगे अपना बिस्तर। उतनी देर में मंदिर के अंदर से कुछ आवाज आई, जैसे कि पायल की आवाज आती है झनक झन घुंघरू की, वैसे आवाज आई कि कोई दौड़ रहा है। अब ये बड़ा जम्भा, फिर आवाज आई, कहते क्या यहाँ तो भाई मंदिर के अंदर आ रही, चलो कपाट का दरवाजा खुला होता था, देखता हूँ क्या हो। जैसे कपाट के अंदर गया वैसे उन्होंने ठाकुर जी को पाया। तो ठाकुर जी को उन्होंने एकदम क्या जा रहे हो, चलो अंदर जाके सो। तो ठाकुर जी क्या, यार देखो यार, मैं मंदिर के बाहर जाता हूँ, ये मुझे हुक्म दे रहा है, मैं पूरी सृष्टि चलाता हूँ, ये मुझे कह रहे हैं अंदर जाओ। अब ठाकुर जी तो भैया ठाकुर जी है, अब की बात भी नहीं टाल सकते,
और वो तो ठाकुर जी ने एक लीला देखा, यार ये बताओ तुम मुझे बाहर जाने की बात कर रहे हो यार, मैं इतना तो काम ही यही है, मैं रोज रात को बाहर जाता हूँ, सुबह आ जाता हूँ, मुझे तो जाना ही जाना। क्या नहीं नहीं नहीं, पुजारी जी ने बोला कोई नहीं जाएगा तो आप भी नहीं जाएंगे, आप ठाकुर जी हैं, आप सब है, पर आप नहीं जाएंगे, चली जाइए अपने अंदर जाके सो जाइए, रात हो रही है, मुझे कौन है। अब ठाकुर जी तो भैया चालाक नहीं है, ये तो सबको पता है। जब वो बचपन में गोपियों के कपड़े चुरा लेते थे, माखन खा के नाम दूसरों का लगा देते थे, तो उनसे बड़ा चालाक कौन है, उनसे बड़ा लीला रचाने, तो उन्होंने लीला रचाई, उन्होंने ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है। अब मैं भक्त की बात भी नहीं टाल सकता, क्योंकि आप लोग को पता है कि कलयुग में श्री कृष्ण को पाना या किसी भी देवी देवताओं को पाना बहुत आसान है, तो भक्त के वश में होते हैं भगवान। तो अब करें क्या भगवान, एक तो वो बाल गोपाल और बिहारी जी का रूप धारा हुआ, अब वो करे क्या भैया, वहाँ राधा जी इंतजार कर रही है निधिवन में, इनको जाना है, अब ये यहाँ पर तो उन्होंने लीला रचाई, ये काम करो देवक, तुम मेरे बहुत प्रिय परम भक्त हो, तुमको पुजारी जी ने ये आदेश दिया है ना कोई मंदिर बंद होने के बाद अंदर आए ना कोई बाहर जाए, तो एक काम करो बाहर कपाट बंद करके ताला लगाते हैं, हम मेरे साथ चलो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। प्रॉब्लम मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, उन्होंने तब कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, तो मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कोई परेशानी तो नहीं, कष्ट ना हो तो चलो, तो हाँ यार, अब वो सेवक कहता है हाँ हाँ ये अच्छा है, चलो ठाकुर जी ने चलो ठाकुर, क्योंकि उस समय वो नींद में था, चलो ठाकुर लेके जाता है ठाकुर जी। और ठाकुर जी के साथ 500 मीटर दूरी पे बांके बिहारी मंदिर से हम निकलते हैं, तो आपको बताएं जैसे हम गेट नंबर 3 से आगे बढ़ते हैं, 200 मीटर की दूरी पे राधा वल्लभ जी का मंदिर है, उससे 300 मीटर की दूरी पे निधिवन है, जहाँ पे हमारे बांके बिहारी श्री कृष्ण गोपियों साथ और हमारी राधा रानी श्री जी के साथ रास्ता चाहते हैं, वहां ले गए। अब वहां ले जाके इनको बोला तुम बाहर बैठो, मैं अंदर, यहाँ भी तुम पहरा दो, मैं वहां जा रहा हूँ राधा रानी के थ्रू। अब ये पहरा तो दे रहे थे रात के 11-12 बजे, पहरा देने इन्होंने चालू किया, देते देते बज गया 4। अब इनको आया या रहता है पुजारी जी के आने का समय हो गया, तो पुजारी जी भी आने वाले होंगे, ठीक। तो इन्होंने ए ठाकुर जी, ओ ठाकुर जी चिल्ला चिल्ला के बोले, 3-4 बजे, ठाकुर जी नहीं तुम, ए ठाकुर, ए कान्हा, ए बाल गोपाल जल्दी आओ बात। तो कान्हा जी अरे यार तुरंत प्रकट, काहे इतना चिल्ला रहे हो भाई, अरे पुजारी जी का टाइम हो गया, मंदिर खोल। अरे ठीक है लेट हो रहा है ना, चलो चलो चलते हैं, चलिए राधा, वो बरसाना निकल जाती है, बोलते हैं वो चाहिए, चलो चलो हम भी चलते। अब ये जब मंदिर पहुंचते हैं तो 5:30 बजे का टाइम होता है, तो पंडित जी आ रहे होते हैं मंगला आरती करने के लिए बांके बिहारी मंदिर में। तो पंडित जी के साथ होते हैं 4-5 लोग भी होते हैं पुजारी के साथ, कि भैया हाँ चलो मंदिर की साफ सफाई होगी और हम आरती करा जाएगा। तो जैसे मंदिर के दीवार पर पहुंचते हैं, सेवक रो रहे हैं पंडित जी रुक जाइए, नहीं जाना अंदर। कह रहे यार भैया मुझे आरती करनी है, 5 बजने वाला, आरती तो करने दो। कह रहे नहीं नहीं, अभी ठाकुर जी जो है निधिवन हो क्या है, रास रक्षा क्या है, रासलीला करके मैं आपको नहीं जाने दूंगा, वो बेचारे सोए नहीं है अंदर, अब उनको सोने दो। अब पुजारी जी कुछ बोले नहीं, कह रही है बांके बिहार में बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया हमारे निधिवन गए, ये भी इसको पता, वो भी इसके साथ गए। अब उनको भरोसा इसलिए हो क्योंकि कल के दिन 56 भोग इनको पहुंच गया था, तो उन्होंने चलो भैया यही बैठ गया। अब देखते देखते सूरज जो था अपने चरम सीमा पे पहुंच गया, ऊपर सूरज का प्रकाश मंदिर के अंदर तक पहुंच गया, सूरज का प्रकाश। आप सोचिए भक्तों की भीड़ लग गई दर्शन करने के लिए कि भैया क्या। अब जब सुबह के 7 बज गए, 2 घंटा बीत जाने, पुजारी ने कहा हे सेवक उनसे हाथ जोड़ के विनती, क्या मैं अब जा सकता हूँ अंदर? कहते हाँ हाँ रुक जाओ पहले मैं देख लूं अंदर कि सो तो नहीं रहे हैं। तो वो पहले द्वार खोलता है, कहते हाँ उनकी नींद हो सकता है, पूरी हो गई है, चलो अंदर। तो जब वो अंदर गए 7-7:30 बजे करीब, तो उन्होंने चंपा होके देखा, उनके एकदम रोटे खड़े हो गए कि मैं सुबह आता हूँ और बांके बिहारी जी के स्नान कराता हूँ, उनके वस्त्र चेंज करता हूँ, बदलता हूँ, उनका तोला चिंगार करता हूँ, उनको भोग लगाता हूँ, ठीक, उनको हिलाता हूँ, प्यार से उनके पैर दबाता हूँ, तब वो उठते हैं और तब मैं आरती करता हूँ। ये तो पहले से हो चुका है, वो एकदम तैयार बैठे अंदर। तो उन्हें ये कहते, कह रहे अरे रात लगा क्या आए थे, हमने आपको रोक लिया पंडित जी बाहर। तो भैया वो तैयार तो होंगे ही, अब कैसे तैयार हो जाएंगे? तो वो दिन है और आज का दिन पुजारी जी ने हाथ जोड़ा और कहा हे सेवक
मैं तुम्हारा श्रेणी हूँ, मुझे माफ करो। मैं तुम्हारी भक्ति के आगे अपने आप को हाथ जोड़ के तुम्हें दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आज से बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती जो 5 बजे नहीं होगी, मैं समझ गया। तो यही एक रीजन है कि पूरे मथुरा में और वृंदावन में कहीं भी मंगला आरती हो, पर बांके बिहारी मंदिर में कभी भी मंगला आरती नहीं होती। और दर्शन का समय सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक है। तो आप लोग जाएं, उसको वहां जाके दर्शन करें हमारे बांके बिहारी जी का। क्यों? क्योंकि उनका आधा शरीर नर है, आधा शरीर नारी है, दो ही राधा रानी है। उनमें आपको साक्षात दर्शन होंगे श्री कृष्ण के साथ राधा रानी के। राधेश्वरी कृष्ण, कृष्णेश्वरी राधा कहा जाता है। उनका आधा श्रृंगार नर का, आधा श्रृंगार नारी का होता है साड़ी के साथ। तो आप लोग से विनती है, जब भी आप राधा रानी के दर्शन करें तो बांके बिहारी के दर्शन करना ना भूलें और जाएं, सच्चे मन से अपनी मनोकामना माने। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और अभी एक पार्ट और है मेरा इस कहानी का, तो वो सुनने के लिए प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, फॉलो, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना ऋषु भाटिया अभी अपनी स्टोरी को यही समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।